हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, मैं हूं अवैराज, आपका मैथ्स मेंटर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने क्लास 10 के जो सीरीज हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स, उसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लास फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू नंबर, और उसमें हम लोगों ने बोला था कि हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन से जो प्रीवियस में पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम वही लेके आए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा बेसिक वीडियो था जो नंबर के सारे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है जो कहें प्रीवियस ईयर में पूछे गया था। ठीक है, तो हम लोग आज इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पिछले क्लास में बताया गया था ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा भाई बताइए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होगा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया ना। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। ये पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो भाई, नहीं समझ में आ रहा ना, फर्स्ट लेक्चर आप जाके देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, क्लास फर्स्ट में, ये हमारा सीरीज का क्लास सेकंड है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हुआ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों नंबर का आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए 2 का अगर फैक्टर्स आप लिखो तो क्या होगा 1 और 2, 4 का फैक्टर्स लिखो तो क्या होगा 1, 2 एंड 4। अब इसमें से क्या होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होगा, तो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा 2 है, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, आंसर क्या आने वाला है 2। ठीक है, समझ में आ गया है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो कैसे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो नंबर का डेफिनेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको लेक्चर फर्स्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर पूछो, कमेंट कर लो। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में आपको एक ऐसा नंबर रेशनल नंबर बताना। तो √2 और √3 कैसा नंबर है बताए थे, √2 एंड √3 इज कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब दो इरेशनल नंबर के बीच में आपको कौन सा नंबर बताना पड़ेगा, कौन सा नंबर पूछ रहा है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है ना। ये क्वेश्चन जो है 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आपको याद हो √2 का जो वैल्यू निकल के आता है वो क्या आता है 1.414 डॉट 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 डॉट, आगे ये बहुत दूर तक चला जाएगा। ठीक है, और √3 का जो वैल्यू आप होता है ये निकल के आएगा 1.73 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये आगे चला। अच्छा ये डॉट डॉट क्यों मैंने बोला, यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान देख लो, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करोगे तो इसमें 2 तरह का होगा। 2 क्या क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो क्या होगा कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, रुक जाएगा। एज लाइक जैसे कि 3/5 हो गया, 7/2 हो गया। ये सारा नंबर को आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होने वाला, देखो इसे कन्वर्ट कर लो, 0 पॉइंट क्या आएगा 6। देखो डेसिमल के बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा आपका आता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल कहने का मतलब वो रुकता नहीं है, चलते चला जाएगा। जैसे 1/3 हो गया, 10/3 हो गया, 5/6 हो गया। तो ये सब को आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये क्या होगा, रुकने वाला नहीं है,
रिपीट करने वाला, जैसे कि 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3333, ऐसे ये रिपीट करते चला जाता है ना। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, 0.3 के ऊपर रेकरिंग लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर है तो इसको कैसे लिखोगे, 10/3 को 3.333 चला जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 3.3 के ऊपर रेकरिंग लिख देंगे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर याद रखिएगा दो होता है, एक आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का भी एक तरीका है। तरीका क्या होता है, कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसका जो डेनोमिनेटर होगा वो किसका मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, मतलब डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 हो या तो फिर सिर्फ 5 हो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आ जाए तो वो रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर डेनोमिनेटर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में है तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। मतलब ठीक है, समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो ये किसका एक्सपेंशन था, रेशनल नंबर का। ठीक है ना, लेकिन अगर यही हम करते हैं किस चीज, किसका डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर का, तो क्या होगा, इसको एक बार देख लो ध्यान से अच्छे से। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है बताइए। ये तो हमारा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अब यही आपसे बोल दे इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। एक्सपेंशन, ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, भाई क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब, इसका मतलब होता है ना ही तो ये टर्मिनेट करेगा, ना ही तो ये रुकेगा, ना ही तो ये रिपीट करेगा। एज लाइक दिस, √2 का मतलब क्या हुआ, 1.41 डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत सारा नंबर कुछ भी आ सकता है, टर्मिनेट ना ही कर रहा है ना ही तो रिपीट कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं 0.310257 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ भी है तो ये कैसा नंबर में आ जाएगा, ऐसा नंबर को हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि √3 है, √3 का वैल्यू 1.73 ऐसा है, इसके आगे बहुत सारा चला जाएगा, ये ना ही तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही तो रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इरेशनल नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना। तो √2 का अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.414 डॉट डॉट, आगे ये रिपीट करेंगे, क्या करेगा, ना ही तो रिपीट करेगा ना ही तो टर्मिनेट करेगा। √3 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 1.73 है ना। अब इन दोनों नंबर के बीच में आपको कैसा नंबर फाइंड आउट करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो जैसे कि देखो 1.4 है, 1.7 है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर लिख सकते हो, 1.50, 1.51 है ना, 1.6 भी लिख सकते हो। तो ये सारा नंबर जो होगा कैसा नंबर है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। तो ये दोनों सारा जो नंबर है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा, और सबका सब कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कोई एक नंबर लिख लो, हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 2.35 इज, अब 2.35 इज क्या है, ऑप्शन 4 दे दिया, बताओ। 2020 में ये पूछा गया था भाई, क्या होने वाला है। तो देखिए ये 2.35 के ऊपर रेकरिंग है, 35 के ऊपर रेकरिंग कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो जिस भी डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता है ना, वो डिजिट हमारा क्या करता है, रिपीट करता है। यहाँ पे डिजिट कौन सा नंबर के ऊपर है, 2.35 के ऊपर, यानी कि ये जो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2.353535 डॉट डॉट, आगे ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हुआ, रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बताएं अभी आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, वो किसका होता है, रेशनल का होता है कि इरेशनल का होता है, क्या होगा, रेशनल का होता है ना। इरेशनल का तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पे तो रिपीटिंग है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, रेशनल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। देखो नंबर से ही सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर
एक प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर्स क्या होता है? प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद है क्या होता है? पिछले क्लास में बताया गया था ना, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ कितना फैक्टर्स हो? दो फैक्टर्स हो, तो वैसे नंबर को हम क्या कहते थे? प्राइम नंबर। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि देखो 2020 में ये भी पूछा गया था, कितना होगा आंसर? 2 हो जाएगा, है ना। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सब किससे रिलेटेड है? नंबर से रिलेटेड, जो पिछला क्लास में बताया गया आपको। जैसे अच्छा यहाँ पे 300 था, ये जो नंबर है अब ये क्या है आपका? 57/300 इज ये क्या है? 2021 में ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अभी क्या होगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। 57 क्या है आपके पास? 300 है ना। तो 57/300 है, तो देखो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 से उसको डिवाइड करेंगे कितने बार में डिविजिबल होगा? 19, और 3 से उसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 100, मतलब 19/100। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आएगा? 0.19। देखिए क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ में ये भी बताना कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर रहा था, ये रुक रहा है, तो क्या कितने डेसिमल प्लेस के बाद है? पॉइंट के बाद कितना पॉइंट डिजिट है? 1 2, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो पॉइंट के बाद जितना डिजिट आता है उतना डेसिमल प्लेसेस उसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट आया? 2 डिजिट आया, मतलब इसमें कितना डेसिमल प्लेस होगा? 2 डेसिमल प्लेस। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तो गलत है भाई, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, यही तो हमारा सही है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ना। देखो 2021 कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है? नंबर से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, इसी के जैसा कुछ है। 5.213 कैन बी रिटेन एज, ये 2021 में पूछा गया था। देखो यहाँ पे सब में लिखा हुआ ईयर 5.213 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? 5.213 213 213। अभी तो हम आपको बताएं इसमें कि जिस डिजिट के ऊपर होता है आपका रिकरिंग, वो सारा डिजिट हमारा क्या करता है? रिपीट करता है। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट के ऊपर रिकरिंग है? 213 के ऊपर, यानी कि रिपीट कौन सा डिजिट करने वाला है? 213 213 213 213 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये वाला तो आंसर सही लग रहा है, यानी कि यही होगा। ये वाला देख लो, आगे चेक कर लो, 5.213 है, 1313, 2 रिपीट ही नहीं कर रहा, तो नहीं होगा, है ना। ये गलत है। 5.213 ये भी तो गलत है, 5 ये तो और गलत है, यानी कि आंसर हमारा ए वाला तो सही ही था, ठीक है। 6 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 7 की तरफ। ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स, देन ए क्यू एंड बी क्यू आर। अब बताओ, ये 2021 में पूछा गया था। देखो को प्राइम नंबर से पूछा गया ना, को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बताया गया था? पिछले क्लास में बताया गया था, क्या होगा? दो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका HCF 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ए और बी अगर दो को प्राइम नंबर्स है तो ए क्यूब एंड बी क्यूब हमारा क्या होगा? को प्राइम होगा, नॉट को प्राइम होगा, इवन होगा कि ऑड होगा? भाई बताओ। देखो नंबर से रिलेटेड है ना सारा क्वेश्चन, क्या होने वाला है? हाँ, तो इसका जो आंसर आपका आता है वो को प्राइम आता है। ये चीज आपको याद रख लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लो, 2 and 3 आर, ए को हम मान लिए 2 और बी को मान लिए 3। ए और बी दोनों कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर। तो 2 और 3 भी हमारा कैसा नंबर होगा? को प्राइम नंबर। ए क्यूब जब करेंगे तो ए क्यूब कितना आ जाएगा? 8। बी क्यूब जब करेंगे तो बी क्यूब कितना आ जाएगा? 27। अब 8 और 27 कैसा नंबर होगा बताओ? कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर, है ना, क्योंकि दोनों का HCF कितना आएगा? निकाल लोगे 1 ही आएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर ए और बी दो को प्राइम नंबर है तो उसका जब क्यूब करते हैं तो वो हमारा क्या आता है? वो भी कैसा नंबर आएगा? को प्राइम नंबर। सिर्फ क्यूब ही नहीं, ए और बी, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी आपका क्या होगा? ये सबका सब को प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर ए बी को प्राइम है तो ए क्यूब बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों कैसा नंबर होगा? को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 into 5 to the power n plus 6 to the power n always end with the, मतलब यूनिट डिजिट आपको बताना है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा?
अगर यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो भाई इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। तो बताइए क्या होगा यूनिट डिजिट, क्या बोल सकते हो। तो हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 5 टू द पावर अगर कोई नेचुरल नंबर आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 पे पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना कि अगर 5 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है और उसके ऊपर कोई नेचुरल नंबर है तो वो हमेशा यूनिट डिजिट कितना देगा, 5 देगा। मतलब 5 के ऊपर कोई भी आप नेचुरल नंबर रख दो, यूनिट डिजिट उसका क्या आने वाला है, 5 के ऊपर अगर n है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसी तरह से 6 टू द पावर अगर नेचुरल नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 6 के ऊपर कितना भी पावर डाल दो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे 5 पे पावर 1 डालोगे यूनिट डिजिट 5, 5 पे पावर 2 डालोगे तो 25 यूनिट डिजिट 5, 5 पे पावर 3 डालोगे तो यूनिट डिजिट कितना, ये कितना आएगा 125, मतलब यूनिट डिजिट 5। तो 5 पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख दो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और 6 के ऊपर भी वही चीज़ है, 6 के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए यूनिट डिजिट उसका कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। जैसे कि 6 पे पावर 1 रखेंगे यूनिट डिजिट 6, 6 के ऊपर 2 रखे 36 तो यूनिट डिजिट कितना आया फिर 6, 6 के ऊपर पावर 3 है तो कितना आएगा 216, तो यहाँ पे फिर यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पे याद क्या रखना अगर आपको कि अगर 5 के ऊपर कोई 5 टू द पावर कोई नेचुरल नंबर है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 6 के ऊपर कोई नेचुरल नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन क्या है 2 × 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि इसका यूनिट डिजिट आने वाला है जो 5 आने वाला है, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। बाकी आगे क्या आएगा हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 6। अब 5 + 6 कितना आ गया 11, 11 × 2 कर लोगे कितना आ जाएगा 22, ठीक है। लेकिन लास्ट जो डिजिट आया वो कितना आया, 2 आया। तो देखो ऑप्शन है क्या 2, 141D में हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो नंबर से रिलेटेड था, जो आप प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, कौन सा टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, उसके बारे में बात कर लेंगे। और उसी में फिर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ये प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटीज, फिर ये सारा हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट। और फिर उसके बाद लास्ट में फिर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड है या फिर एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।